समाज कल्याण विभाग जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा द्वारा नशीली दवाइयों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ड योजना अंतर्गत विभिन्न साझेदारों की क्षमता वर्धन के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा में वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अन्य कई अतिथियों के साथ साथ स्कूल के छात्र भी अच्छी संख्या में अपनी मौजूदगी बनाए हुए थे। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि वर्तमान की पीढ़ी को यह संदेश जाए कि वह नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित हो और इसमें सब लोग मिलकर यह प्रयास करें कि समाज का माहौल बदले और किसी भी प्रकार के नशे को समाज मना करे और समाज में एक सकारात्मक माहौल बना रहे। और भी कई बातें दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने हमसे कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देश में समाज कल्याण विभाग और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय दरभंगा के तत्वावधान में ये कार्यक्रम जिला स्कूल में आज आगाज किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी को ये संदेश जाए कि वो नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित हों, खड़े हों और सब लोग मिलकर के प्रयास करें कि समाज का माहौल बदले और किसी भी प्रकार के नशे को समाज ना कहे और समाज में एक सकारात्मक संदेश बने, माहौल बने। इसी के लिए ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। सर, फार्मेसी में जो नशा का जो दवा मिलता है उसके लिए क्या प्रशासन कुछ कर रही है? देखिए, दवाओं में जो ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ दवाएं तो जो चिकित्सा के लिए उपयोग में आती हैं, जिसका विशेष रूप से विशेष प्रिस्क्रिप्शन पे ही देने का प्रावधान है। तो हम लोग लगातार बैठक करके इस बात के लिए सिविल सर्जन और जिले में जितने इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, ड्रग डिपार्टमेंट के भी, सबको निर्देश देते हैं कि जिन दवा दुकान को इस प्रकार के ड्रग्स मेडिकेशंस के लिए लाइसेंस मिला हुआ है तो वो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखें और वो बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के वो दवा किसी को भी नहीं दें। दवा का उद्देश्य ये रहता है कि इलाज के दौरान कई बार इस प्रकार की दवा की आवश्यकता होती है जो जीवन रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होता है, नई पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाने के लिए अगर लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसको प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता है। तो मैं अपने जिले में सभी लोगों को लगातार इसके लिए निर्देश देता रहता हूं कि दुकानों पे जाकर के वो देखें कि उसका कोई दुरुपयोग ना हो, गलत ढंग से इस्तेमाल ना हो। हम लोग बच्चे को ऊपर उड़ा अभी जो नशा चल रहा है, इस नशे के दौरान में कैसे रोके, इसके बारे में नशा मुक्ति भारत अभियान चला रहे हैं और जहाँ तक संभव हो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको रोके, घर घर जाके इसको नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग करने के बाद जहाँ तक संभव हो इसको रोक सकें और रोकने के बाद कितना रिकवरी होता है इस पर हम लोग को देखना है। किस तरह से ऐसे अभियान को आगे बढ़ाना है, कैसे नशा मुक्त लोगों को? नशा मुक्त अभियान को इस तरह से बढ़ाना है कि नशा मुक्त अभियान तो अकेले नहीं बढ़ता है, इसमें सामूहिक को लेकर चलना है। घर में लोगों को एक दूसरे को लेकर चलना है। जो जहाँ पर समझाएं अपने परिवार को, बाल बच्चा को, जिसके घर में जिसके परिवार में के घर में बाल बच्चे नशा करते हैं उनसे कैसे दूर रहें, उन सब के बारे में वहाँ पर नेटवर्किंग करना है, समझाना है, तभी जाती है। छात्र वर्ग के लोग भी इसमें, जो छात्र वर्ग के लोग हैं ऐसे लोग भी बहुत इसके लिए प्रावधान है सर। जो हम लोग इसके स्कूल में जाके प्रिंसिपल को या टीचर को इसको आवाहन कराए कि कम से कम इसको रोके। अभी तक जो 10 साल से 18 साल की उम्र के जो बच्चे का हो रहा है नशा, वो सबसे ज्यादा नशा अभी 10 से 18 साल के बच्चे का हो रहा है। उसको इस पर हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करें। क्या नाम हुआ? अजय कुमार। क्या है हमारा बाजार समिति के पास बिहार विकास परिषद कार्यालय, वहाँ मेरा संस्था खुला हुआ है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रोशनी एकीकृत पुनर्वास सभी का सारा सिस्टम तो जो भी शुरू में हम लोग जो गुटखा लेते हैं, तम्बाकू लेते हैं, शुरू में तो लगता है उससे बहुत आराम मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत खुशी मिल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे बॉडी के सिस्टम को बिल्कुल नष्ट कर दिया है।
इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टोबैको के जो निकोटीन है, टोबैको में जो कार्सिनोजेन है, वह हमारे कैंसर के प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे शरीर के सारे सिस्टम को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इससे आपको बचने की आवश्यकता है। ये टोबैको चाहे वो गुटखा के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में हो। इसीलिए देखेंगे कि टोबैको को जो लोग स्मोक करते हैं, वो वीडियो है इफेक्ट ऑफ स्मोक और लंग्स पर, जो सेकेंड नंबर आपको वीडियो दिए हैं वो इन लोगों को दिखाइए। इफेक्ट ऑफ स्मोक और लंग्स फेफड़े जो वीडियो के माध्यम से बताकर कि ये नशा बहुत खराब चीज़ है, इनसे कई सारी बीमारियां हो सकती है और कई सारा रोग लग सकता है। इसके तहत हम लोग समझा सकते हैं अपने समाज को कि नशा ना करें। जन जागरण अभियान चलाइएगा आप लोग? यस हम लोग समूह में इसके लिए ये करेंगे कि हाँ समाज मतलब इससे दूर रहे, नशा मुक्ति से दूर, नशा मुक्त रहे। क्या नाम हुआ? शगुफ्ता साहिन। क्या है सर हम लोग जिला स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं गौरी ब्रह्मानंद कॉलेज के द्वारा। दरभंगा प्रखंड कुशेश्वर स्थान अंतर्गत चिगड़ी सिमराहा पंचायत के मध्य विद्यालय चिगड़ी पहुंचे समाजसेवी त्रिभुवन कुमार सहित उनकी टीम। स्कूल का भवन, बाउंड्री, बाल विधि व्यवस्था, समुचित सुविधा का अवलोकन भी किया। वहीं त्रिभुवन कुमार ने कहा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्राम पंचायत चिगड़ी सिमराहा क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय में हुई है। मेरी उम्र के दृष्टिकोण से विगत 30 साल से 800 से अधिक नामांकित छात्र एवं छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कूल में कोई भवन नहीं है। देश के आजादी के बाद 1976 तक मध्य विद्यालय चिगड़ी खपड़ा के मकान में चल रहा था। 1976 में सरकार के द्वारा मध्य विद्यालय चिगड़ी को शिक्षा विभाग के माध्यम से 3 रूम बनाया गया, जो अभी वर्ष 2024 तक मात्र 3 रूम में विद्यालय संचालन हो रहा है। चिगड़ी पड़कोलिया अकोनमा गांव का 10,000 से अधिक जनसंख्या में एकमात्र स्कूल है, जिसमें कुल 800 से अधिक छात्र छात्राओं का नाम अंकित है। मध्य विद्यालय चिगड़ी में 3 रूम में से 1 रूम को ऑफिस बनाया गया है। 1 रूम में भोजन बनता है और सामग्री रखी जाती है। वहीं 1976 से अभी तक मध्य विद्यालय चिगड़ी का भवन को एक बार भी रिपेयरिंग नहीं किया गया है, जर्जर हालत में पड़ा हुआ, जिसका साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। जबकि विद्यालय विकास कार्य के लिए हर साल मोटी राशि आती है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों रामचंद्र यादव सहित लोगों ने कहा कि जब कोई जांच में आता है तो पहले ही ऑफिस से सूचना मिल जाती है। स्कूल को तो सभी बच्चों को बुलाकर अपने कोर्स पूरा करा लेती है और शिक्षा से संबंधी कोई सुविधा नहीं देती है। वहीं त्रिभुवन कुमार ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए अनुरोध किया कि जिस दशा में हम पढ़ाई किए उस दशा में मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए। बेहतर शिक्षा का लक्ष्य से सरकार शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाती है, लेकिन वह कदम या तो जिला से प्रखंड मुख्यालय तक रह जाता है या शिक्षा विरोधी भ्रष्ट लोगों का भेंट चढ़ जाता है। भी गार्डन लगाए हैं, भ्रष्टाचार का सिस्टम कितना खिलाफ है आप देख सकते हैं। और देख लीजिए, ये देखिए किस तरह से फट रहा है। देखिए सरकारी जितना भी सरकारी स्कूल है सब जगह फॉलो किया जाता है। पूरा स्कूल की दशा हालत कब गिर जाएगा बच्चा के शरीर पर, वो छपरा गिर करके कोई गारंटी नहीं। स्कूल जब से निर्माण हुआ उस दिन से आज तक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अगर डेवलपमेंट हुआ रहता तो पूरा रहता ना बढ़िया। देख लीजिए, बताइए इतना पब्लिक जो है, इतना पब्लिक काहे नहीं आवाज उठा रहे? आप अकेला जो लड़ रहे हैं, अकेला आपको अकेले लगते हैं? अरे तुम लोग साथ हो ना जी। एक आदमी बोलने के लिए और तैयार नहीं है। देखिए सब पीछे पीछे, आगे होता है तब ना, क्या समस्या है? साथ हो ना, इधर आइए आप। हाँ आइए पूछिए। हाँ बोलिए क्या समस्या है? स्कूल चाहिए कि नहीं? चाहिए। स्कूल में बच्चा का पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं? बैठने के लिए बेंच डेस्क होना चाहिए कि नहीं? सीसीटीवी होना चाहिए कि नहीं? उसके बाद बाउंड्री वाल होना चाहिए कि नहीं? स्कूल कब गिर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब से बना है तब से आज तक पूरा चू के गिर रहा है। और डेवलपमेंट का पैसा जेबी में जा रहा है। भैया जेबी में केकरा जेबी में जा रहा है? डेवलपमेंट का पैसा गया कहाँ? अधिकारी तय करे कि डेवलपमेंट का हम सब बिंदु पर मांग करते हैं और हम लेटर लिख कर रखे हुए हैं। हम जो है सो प्रधान सचिव से लेकर
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक को लेटर रखे हुए हैं। आप लोग के माध्यम से अभी हम ये अवगत कराए हैं ताकि अधिकारी लोग को यह बात पता चल जाए। हम अकेले आते तो कौन मान लीजिए फंसा उसा देता, कौन गारंटी है। बिल्कुल। और एक बात बता देते हैं, अगर हम स्कूल बंद के समय में क्यों आए ये भी खोल देते हैं कि हमको स्कूल के प्रधान या एनीवे कोई ये आरोप नहीं लगाएगा कि हमारे स्कूल पर आकर के हम पढ़ा रहे थे, हमारे बच्चे बुतरू को छात्राओं को शिक्षा देने में बाधा डाला, सरकारी काम में हमको डिस्टर्ब किया, ये सब बोल देता, आरोप लग जाता। इसीलिए हम इस सबसे ध्यान में रखते हुए छुट्टी के दिन में आए हैं। हमको तो सच्चाई, हमको स्कूल चाहिए ना, हमको स्कूल के लिए मांग कर रहे हैं। हम स्कूल के छात्र हैं और हमसे कहा जाता है कि तुमको स्कूल नहीं है, तो हम कहेंगे कि तनी एक बार रजिस्टर पलटा के देख लिया जाए। और पूरा दशा खराब है। आप लोग पत्रकार बंधु के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से, स्थापना के तमाम डीपीओ साहब से कि इस चिगरी स्कूल की नरकीय जीवन को, बदहाली जीवन को कैसे सड़क मिलेगा, कैसे भवन मिलेगा, कैसे सीसीटीवी मिलेगा, कैसे पुस्तकालय मिलेगा, कैसे बाउंड्री वॉल होगा, कैसे इसमें जो है सो बायोमेट्रिक लगेगा और कैसे इस स्कूल का कायाकल्प होगा, इसके दिशा में काम करे। अन्यथा हमारा भाई लोग ने भी पढ़ाई इसी में किया। हम लोग है कि जो दशा है इस 3 रूम में हमारे बच्चा भी पढ़ाई करेगा। और जबकि पूरा बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री डंका के चोट पर कहते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है, बिहार के शिक्षण संस्थान में स्कूल कॉलेज बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है? हम 1996 की ही बात करते हैं, वैसे 76 में बना है। 96 की जो जानकारी बुजुर्ग लोग को मिला है, हमारा जन्म हुआ है 95, तो 96 में हमको बुझने कहाँ जाएगा। लेकिन मतलब बता देते हैं, नहीं बेसी तो हम जब से पढ़ते हैं तब से तो बुझने आता है ना, तब से लेकर के आज तक 30 साल हो गया है, यही दिशा में है। और साल से अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। और ये कोई बदलाव नहीं, देख लीजिए बदलाव। जो सरकारी स्कूल देख रहे हैं, ये जानते हैं ये गरीब लोगों का टैक्स की पैसा से ये जो सरकारी स्कूल बना, ये जो हम खरीदे हैं ना, यह चिगरी स्कूल मध्य विद्यालय चिगरी के प्रधान है फूल कुमारी। जो भी उनके यहाँ पूछने आता है उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। और व्यवहार करते हुए कि मेरे पास फोटो है, हम स्कूल के छात्र हैं, हम अन्य काम से आए हुए थे। हम उनको पूछे कि मैडम हमको ये काम है, थोड़ा देख लीजिए। बोलती आज नहीं आओ कल आओ। हम बोले कि मैडम हम तो रहते नहीं है, कल कैसे आएंगे? नहीं आओगे तो जाओ, कल हमारे पास में चाबी नहीं है। बताइए, मतलब स्कूल चलेगा या हाँ चाबी रहेगा घर पर? सिस्टम घर से चलता है, स्थानीय है। जो भी स्थानीय शिक्षक है उनकी तबादला होनी चाहिए बिहार शिक्षा विभाग से। स्थानीय लोग कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे खिलाफ बोले या उनके खिलाफ बोलिएगा तो आपके ऊपर आरोप लगाएगा। इसीलिए हम पूरा समाज के बीच में लेकर के ये मुद्दा को रखे हैं। और एक बात बता देते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने एवं मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, अकेला आगे बढ़ता गया कारवा बनता गया। हमने यह संकल्प लिए हैं कि इस स्कूल से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और इस स्कूल को बदहाली को खत्म करने के लिए हमको जहां भी लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। क्योंकि इसमें किसी को कोई लाभ हो या घाटा हो मुझे नहीं पता है, लेकिन आने वाले समय में मेरा बाल बच्चा, मेरे समाज का बाल बच्चा पढ़ेगा, उसकी लड़ाई हम अभी से लड़ना चालू कर दिए हैं। क्या आप लोग साथ हैं? साथ हैं आप लोग? चलिए, ये लोग भी तैयार है। सब लोग मिल करके, ऐसे बिहार में जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है आप लोग मिल करके आवाज उठाइए। अकेला आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, इतना सारा पब्लिक है। तो इसी तरह और भी पब्लिक इकट्ठा होकर के, तब कहीं भी भ्रष्टाचार कुछ भी हो तो आप जरूर आवाज उठाइए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा के कृषि उद्योग विकास समिति का विभिन्न जिलों में दौरों के क्रम में सभापति सह तरारी विधानसभा के भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद के नेतृत्व वाली समिति ने दरभंगा जिला का दौरा किया। सभापति के साथ केवटी के भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा और शेर घाटी के राजद विधायक मंजू अग्रवाल भी शामिल थे। इस मौके पर कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति के नेतृत्व में जिला के आला अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस के मीटिंग हॉल में बैठक हुई। बैठक में जिला में चल रहे विभिन्न योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया गया और विभिन्न कमजोरियों पर पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और योजनाओं को बेहतर रूप से लागू करने को निर्देशित किया गया। इस मौके पर सभापति सुदामा प्रसाद ने पदाधिकारियों को कृषि उद्योग सहित सरकारी योजनाओं को पारदर्शी रूप से और प्रचार प्रसार करके लागू करने पर बल दिया। वहीं सुदामा प्रसाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज विभिन्न जिला के दौरा के क्रम में दरभंगा पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में जिला के किसानों से भी मिलना हुआ और किसानों की समस्या को
उन्होंने जाना। उन्होंने बताया कि किसान की आज घाटे की सौदे बन रहे हैं। धान को औने पौने दाम पर खरीद हो रहा है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन सरकार द्वारा किसानों के लिए योजना लगातार चलाई जा रही है, लेकिन निचले स्तर पर अधिकारियों द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, जो कि दुखद है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रही योजना का प्रचार प्रसार निचले स्तर पर माइकिंग कराकर किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के धान खरीद में हो रही कोताही की वजह से किसानों को औने पौने दाम पर धान बेचने की मिली शिकायत पर सहकारिता विभाग का आड़े हाथों में लेते हुए धान खरीद में तेजी लाने और किसानों के धान खरीद में आ रही रुकावटों को दूर करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, वरीय समाहर्ता ऊर्जा, जिला उद्योग पदाधिकारी आदि शामिल थे। बिहार विधानसभा की जो बिहार विधानसभा की जो कृषि उद्योग विकास समिति है, वो समिति आई हुई है। छपरा से हम लोगों ने समिति ने बैठकों की शुरुआत की। छपरा, गोपालगंज, बेतिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए हम लोग आज कल दरभंगा में आए और संबंधित अधिकारियों की बैठक की हम लोगों ने। और हमारी समिति ये पता करती है कि भाई जो बिहार और केंद्र की राज्य सरकारों की जो कृषि संबंधी योजनाएं हैं, उद्योग संबंधी जो योजनाएं हैं, सहकारिता विभाग आपको पशुपालन, मत्स्य, इन विभागों की जो योजनाएं हैं वो सही लाभुकों तक पहुंच रही है कि नहीं, इस बात की पड़ताल और इसी पर हम लोग प्रतिवेदन मांगते हैं, बातचीत करते हैं। अभी हम लोग यहाँ एक गांव है बसतपुर पंचायत भी है, वहाँ आज सुबह किसान वहाँ के मिले हम लोगों से और ये जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने किसानों ने जो अपना धान है 1450 रुपये क्विंटल बेचा, जबकि 2183 रुपये सरकार का रेट है, मैंने समर्थन मूल्य है, किसानों को मिलना चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो धान की खरीद है वो कटनी शुरू होने के बाद ही उसकी खरीद हो और सरकार जो है यहाँ का सहकारिता विभाग, खास करके जिलाधिकारी जो है इस पर नज़र रखें। चूँकि किसानों ने बताया, हम लोगों ने ये भी देखा, किसानों ने बताया कि हजारों एकड़ ज़मीन जो है दरभंगा शहर के गंदे नाली के पानी के कारण जो है वो माने जल जमाव से पूर्ण है और पानी भी जो है बहुत दूषित है, गंदा पानी है। तो किसानों की मांग है कि यहाँ पर जो है जो पानी माने नाले का जाता है उसको फिल्टर करके माने उसके माने कहीं की साफ सफाई की व्यवस्था हो ताकि वो सिंचाई के भी काम आ सके या पशु पक्षियों के पीने के काम आ सके। कई गाँव में जमीन का मामला है कि जो भूमिहीन लोग हैं उन भूमिहीनों को पहले सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे, जो नहर के किनारे बसे हुए हैं, आहर पोखर के पिंड पर बसे हैं। क्योंकि सरकार की ये प्राथमिकता में है कि भूमिहीनों को जमीन दिया जाए, उनको पक्का मकान दिया जाए। बसेरा 2 अभियान भी चल रहा है इसके लिए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, हमारी समिति, क्योंकि भूमिहीनों ने भी अपना आवेदन दिया है, हम लोग संबंधित अधिकारियों को देंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित एक आयोजन है कि जो यहाँ के यूनिवर्सिटी का कार्यकाल है, बीसी के कार्यकाल की जांच कराई जाए। इनका आरोप है कि करोड़ों रुपए का गबन हुआ है इनके कार्यकाल में। तो कई मामले हैं, बिजली से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, बाढ़ से संबंधित, सब पर बातचीत माने होगी। अभी पदाधिकारी लोग सब लोग जुट गए हैं, हम लोग बैठेंगे और यहाँ से कुछ भी किसानों के जरिए बताया गया है। हम लोग बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होगा शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में वो चले। लोकसभा चुनाव के पहले एक सप्ताह का ये सत्र है, तो उसमें भी हम लोग किसानों की मांगों को, किसानों की समस्याओं को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि इनके समाधान का उपाय किया जाए। जो शिकायतें आपको मिली है सर, उसमें आपका क्या दायित्व बनता है? इन शिकायतों पर क्या आपको फॉरवर्ड करते हैं या
उसकी जांच करते हैं, क्या करते हैं? जैसे तो दो कॉपी हम लोग लिए हैं उनका आवेदन, और जो आवेदन जिस विभाग का है उनको देंगे, उनसे रिसीविंग कराएंगे कॉपी पर, और इसको ले जाकर के हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर भी रखेंगे। या जो हम लोग समितियों का प्रतिवेदन पेश करते हैं उसमें इनको मेंशन किया जाता है, यहाँ पर ये समस्या है किसानों ने बताया, तो ये माने आवेदन हम लोग के पास है। एक कॉपी संबंधित विभागों को कराएंगे, इसको पटना लेकर जाएंगे। जिस किसान की आपने शिकायत सुना, वहाँ पे ये जो कमी पाई गई, किनके द्वारा फेलियर है, किसकी फेलियर है? जैसे जो पैक्स है, पहले तो हम लोग ये चाहेंगे, बार बार जोर भी देते हैं समिति की बैठकों में, कि भाई जो भी कृषि विभाग की योजनाएं हैं उन योजनाओं का पारदर्शी तरीके से प्रचार है। लोगों को कम मिल रहा है कीमत, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से यह सरकार का, वर्तमान सरकार का फेल्योर है, क्योंकि सरकार अखबार में कुछ विज्ञापन देती है, सरजमीन पर वो पूरा नहीं हो पाता है। अभी तक 15% धान की खरीदी हो पाई है, यह दुर्भाग्य की बात है। किसान खुले बाजार में अपने माल धान को बेचने के लिए मजबूर है, और कहीं कोई पैक्स के द्वारा धान खरीदी नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के आपने कभी किसान की आवाज बनकर के आपने आवाज उठाया? निश्चित रूप से हम लोग विधानसभा में किसान की बातों को उठाते रहते हैं, और अभी जो फिर सत्र चलेगा, बजट सत्र, उसमें भी हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। क्या आपके यहाँ भी इस तरह की समस्या, शिकायतें मिलती हैं आपको? हाँ है, हमारे यहाँ भी अभी हम बता रहे थे कि खुद कुछ खाद के व्यापारी जो भी हरपुर पंचायत के अंदर हमारे खुदरा व्यापारी हैं, उनसे थोक खाद वाले से वहां खाद लिया गया यूरिया, और 60 बोरा यूरिया गलत खाद उनको दिया गया। जब वो उसको लौटाने के लिए उसको बोलते रहे, गिराते रहे, फिर भी जब वो नहीं लिए तब उन पर लिखा पढ़ी किया गया, तब जाके वो खाद वापस की। नकली खाद था वो? नकली खाद था। अच्छा, बाढ़ का क्षेत्र है आपका एरिया, इस बाढ़ के निदान के लिए पिछले वर्ष तो नहीं आया, इस वर्ष तो बाढ़ आएगा, संभावना है, क्या कुछ है आपकी तरफ सरकार की ओर से, क्या कुछ है? हमारे यहाँ जितनी भी नदियां हमारे यहाँ हैं, हम कल भी इस बात को उठाए हैं कि हरपुर पंचायत जहां बागमती नदी क्रॉस कर रही है, करीब 3 बार हम विधानसभा में भी उस मुद्दे को उठा चुके हैं। पूरा रोड तक वो नदी काट के रोड के बगल तक आ गई है। अब गांव ही अगर इस बार भीषण अगर बाढ़ आया तो निश्चित रूप से गांव भी उसका प्रभावित होगा। और इसी तरह सिरहुल्ली में यहाँ जो है टेक्टाइल पंचायत में, वहां भी वही हालत है। पिछले 2 वर्ष पूर्व वहां कुछ बोरा वोरा का काम सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा करवाया गया था, मगर पूरा काम गलत ढंग से करवाया गया, जिस कारण आज वहां पर अगर आप जाइएगा देखने तो एक बोरा भी नजर नहीं आएगा, सब पानी में बह के चला गया। जबकि वहां उपाय था कि रिटर्निंग वाल जब तक नहीं पड़ेगा, यह सरकार जब बाढ़ का समय आता है तब यह सरकार चेतती है और लूट खसोट के उद्देश्य से फरमान जारी करती है। और यह बोरा वाला जितना भी काम हो रहा है नदी के किनारे बोरा से उसको रोकना, पानी को रोकना, वो गलत है। खास करके गांव जो पोर्शन है, गांव जहां टच कर रही है नदियां से, वहां तो निश्चित रूप से पूरे में रिटर्निंग वाल दे, स्थायी समाधान वही होगा। नहीं तो इस बार भी अगर बाढ़ का यही स्थिति रहा, अगर बाढ़, सही बात है इस बार तो आया नहीं, अगर अगले बार आती है तो हरपुर पंचायत, इधर टेक्टाइल पंचायत, पिंडारूच, इस सब पर बहुत बड़ा खतरा है। शीशोपुर में पंचायत है, वहाँ का भी एक वार्ड नदी किनारे सटा हुआ है, वहाँ का भी जो बोरा वोरा डाला गया था वो भी पूरा खत्म हो चुका है, कटने लगी है बारिश में ही। अब बाढ़ आएगा तो क्या स्थिति होगा? वो तो सरकार का उद्देश्य ही रहता है, क्योंकि बाढ़ एक ऐसा समय है, उसमें चाहे RWD से कि बाढ़ नियंत्रण से हो, खाओ पकाओ योजना का सरकार जो है तो अपना उपाय रखती है कि उस समय फंड अलॉटमेंट होता है, उसको लोग टेंडर करता है, जो 30%, 35% बिलो में कॉन्ट्रैक्टर
टेंडर लेके आता है वो क्या काम करेगा आप सोच सकते हैं। जो 35 लोग घूस कर लेते हैं, ठेकेदार को भी बचना चाहिए। तो वो विभाग में, यही विभाग नहीं, जिस विभाग का आप बात कीजिए, स्वास्थ्य विभाग हो कि सिंचाई विभाग हो, बिहार सरकार की जितनी भी विभाग हैं सब जगह लूट खसोट मचा हुआ है। सर एक विभाग पर उंगली उठा ये सर मैंने उठाया कि किसान सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है। मगर इस प्रकार का लूट कभी नहीं था जो अभी वर्तमान में हो रहा है। इस करके सरकार बनाती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। आप भाजपा भी 15 साल से ज्यादा तक जो है बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार में रही है। जब साल दर साल जल हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार यहाँ की सरकार है, और हम लोग जब सरकार में रहते हैं तो काफी अंकुश रहता है सरकार के ऊपर। मगर यही सरकार जब पाला बदल के दूसरे के साथ चल जाती है तब यह लूट और अफसरों द्वारा लूट मचाया जाता है। डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है, क्या कुछ करेंगे? हम सदन में भी इस बात को उठाए जी। ये हमारे पूरे केवटी विधानसभा में डिग्री कॉलेज कहीं नहीं है। +2 जो उत्क्रमित विद्यालय है बस वही है, डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है। और मैं सरकार ने हमको जवाब भी भेजा था कि जो कि दुर्भाग्य का बात है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से लोगों को टाउन में आना पड़ता है वो पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए। और सभी छात्र ऐसे नहीं है जो उसके गार्जियन 200 रुपया 100 रुपया दे के डेली उसको कॉलेज भेजे। दरभंगा भाजपा नगर की ओर से आयोजित कार्यक्रम राम जन्मभूमि से आई पूजित अक्षत वितरण कर लोगों को निमंत्रण दिया गया। यह शोभा यात्रा पुअर होम से होकर इंदिरा गांधी चौक, मिर्जापुर चौक, दरभंगा टावर होते हुए हसन चौक, MRM गर्ल्स स्कूल होते हुए राजकुमारगंज शास्त्री चौक पर समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी, नगर भाजपा के अध्यक्ष मनोज कुमार झा, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा, जिला भाजपा महामंत्री अंकुर गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष राजकुमार नायक, नगर मीडिया प्रभारी पृथ्वी कुमार चौधरी, सह प्रभारी संतोष कुमार मिश्रा, नगर प्रवक्ता विक्रम चौधरी, ज्योति गुप्ता, नगर मंत्री आकांक्षा सिंह, विशाल महासेठ, वार्ड 11 की पार्षद सोनी पुरवे, राजेश यादव, निशान चौधरी, सोनू मिश्रा और भी कई लोग मौजूद रहे। तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। 550 साल की गुलामी चल रही है, इसीलिए हम लोग अयोध्या से पूजित अक्षत को घर घर दे रहे हैं। भगवान अयोध्या में जाने का निमंत्रण दे रहे हैं। तथा 22 तारीख को अपने अपने घर में दीपावली मनाइए, इसका निमंत्रण दे रहे हैं। और सभी लोग अति उत्साहित हैं। सबको लगता है कि 550 साल का जो गुलामी था अयोध्या में, वह गुलामी खत्म हुआ। भगवान श्री राम का मंदिर 22 तारीख को बन रहा है। 550 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। दरभंगा में पिछले कई दिनों से लगातार शीतलहर जारी है और ऐसे में ठंडी से जान बचाने के लिए जगह जगह लोग अपने स्तर से लकड़ियां जलाकर आग का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा शहर के लोगों ने कहा कि इतनी अधिक ठंडी कभी नहीं देखी और मंगलवार को भी शीतलहर और ठंड का कहर जारी था। दरभंगा नगर निगम से यह मांग की गई कि काफी अधिक ठंड होने के कारण दरभंगा शहर के गली मोहल्ले और प्रमुख चौक चौराहों और भीड़ भरे इलाकों में लकड़ियां गिराकर अलाव की व्यवस्था की जाए और कहा कि इतनी अधिक ठंड पड़ रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आग ही एकमात्र साधन है जिसको जलाकर लोग किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। कौन सा जगह पे? कहाँ पे? लहरियासराय जिला स्कूल गेट के पास है। अच्छा, किस तरह से आग आप लोग ताप रहे हैं? ये लोग अपना लोग लकड़ी जला के ताप रहे हैं। तो नगर निगम से कोई लकड़ी नहीं मिल रहा है जो जलाएंगे। एक भी दिन नहीं गिरा? एक भी नगर निगम से लकड़ी नहीं मिला है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही कर रहे हैं कि लकड़ी दे हम लोग को आग तापने के लिए। यहाँ पर दुकान है, हम लोग फुटपाथ का दुकानदार सब है। भीड़ भाड़ हमेशा रहता है यहाँ हमेशा रहता है भीड़ भाड़। एक भी दिन नहीं गिरा? नहीं। कितनी ठंडी? यहाँ ड्राइवर भी आता है आग तापने के लिए, उसके लिए भी लकड़ी नहीं रहता। ठंडी पड़ रहा है, देख नहीं रहे सर। ठंडी तो इतना पड़ रहा है कि आदमी को एकदम जलदराया हुआ है। कितना ठंडा लग रहा है? सर बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। अभी हम ऑटो चला के आए हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही ठंड है। ये जो लकड़ी है किसी और से गिरा नगर निगम? नहीं सर, 500 रुपया कमाते हैं, 250 का लकड़ी जलाते हैं, 250 रुपया बचाते हैं। अभी लकड़ी खरीद के लाए सर। कौन सा जगह है ये नाका नंबर 6 हुआ जी, जिला स्कूल के पास। जहाँ पे लकड़ी नहीं गिरता है? नहीं। एक भी दिन नहीं गिरा? नहीं। कितना ठंडा पड़ रहा है?
ठंडा ये 14-13 है। इस तरह का ठंडा कभी लगा आप लोगों को? नहीं, हम लोग को उम्र में नहीं लगा इतना ठंडा। क्या कहेंगे, कैसे जान बचा रहे इस तरह अभी जो परेशानी में? और क्या, आग पर लकड़ी उकड़ी चून चान के जला रहे हैं। वार्ड कमिश्नर यहाँ का मेयर जो है लकड़ी का कोई उपाय नहीं किया हुआ है। लेकिन कुछ जगहों पर तो गिराया गया है नगर, लेकिन जेनगंज को भूल गया है, दोनों का दोनों वार्ड कमिश्नर हर जगह गिराया है, लेकिन जेनगंज पूरे मार्केट में एक चैला नहीं गिराया है। एक भी दिन नहीं गिरा? नहीं, एक दिन भी नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे? रास्ता में थोड़ा थोड़ा दूर पर लकड़ी गिरावे, जो आदमी सब कम से कम चलते मुसाफिर आग से जान बचावे। बहुत पड़ रहा है सर, अलाउ करके हम लोग जान बचा रहे हैं। क्या कुछ जला रहे, किस तरह से जान बचा? पर्सनल व्यवस्था है ये, सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं। क्या कहेंगे, ये प्रशासन की कमी है। मेयर का ही नहीं उतना देख रही है। नहीं, बहुत भारी ठंडी है। ऐसा कभी ठंडी आपने देखा? ना, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जी। काफी भीषण शीत रहा है। इसमें सरकार तरफ से कोई व्यवस्था का चीज है। वार्ड 42 पड़ता है, यहाँ का वार्ड काउंसलर घूम के भी नहीं आता। 42 है। किस तरह से आप लोग जान बचा रहे हैं, देख रहे हैं?